हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज हमारे पास एक सबसे ज़्यादा क्वेरी हमारे मोबाइल ऐप पर आई थी कि सर डीमेट से डीमेट शेयर ट्रांसफ़र कैसे करते हैं बताएं। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने शेयर, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ एक डीमेट से दूसरे डीमेट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी विदाउट सेलिंग, विदाउट पेइंग टैक्स और बिना ब्रोकर के चक्कर में। बस प्रॉमिस चाहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको बता दूं, मुकुल अग्रवाल नाम से ये ऐप है हमारा एंड्रॉयड और आईओएस पर। आप डाउनलोड कर लें। एक तो 25 वीडियो स्टॉक मार्केट लर्निंग की, टेक्निकल एनालिसिस की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, सब कुछ आपको यहाँ पर लेटेस्ट मिलेगी। और आप अपनी क्वेरी भी यहाँ पर कर सकते हो और वो क्वेरी करोगे उसके आधार पर हम वीडियो आपकी बना देंगे। बहुत लोग कह सकते हैं हमें तो पता है डीमेट से डीमेट ट्रांसफर में, लेकिन यहाँ आप गलत हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर कुछ नए चेंजेस किए हैं। यानी आज की वीडियो उस लेटेस्ट अपडेट के साथ है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको लाइव हमारे डीमेट से शेयर कैसे ट्रांसफर होता है वन बाय वन पूरा स्टेप लाइव दिखाने वाला हूं, सच में करके। और थोड़ा सा शुरू में ट्रिकी लग सकता है, अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, बट याद रखिए ये पहली बार का प्रोसेस होगा, इसलिए वो स्टेप लंबा लगेगा। लेकिन एक बार जब अकाउंट सेटअप हो जाएगा तो अगली बार से 2 मिनट में आप कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। यानी पहली बार जब हम अकाउंट कहीं भी सेटअप करते हैं वहां टाइम लगता है, दूसरी बार टाइम नहीं लगता है। चलिए शुरू करते हैं। कि हो सकता है आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट हो। मान लीजिए कि कुछ शेयर जीरोधा में हो, मान लीजिए कि कुछ शेयर अपस्टॉक में हो या एंजल में, व्हाटएवर, या ग्रो में म्यूचुअल फंड डाले हुए हो। अब आप चाहते हो सब कुछ एक जगह आ जाए ताकि ट्रैकिंग और मैनेजमेंट आसान हो जाए, या फिर आप अपनी वाइफ, पेरेंट्स या बच्चों के अकाउंट में शेयर गिफ्ट करना चाहते हो टैक्स प्लानिंग के लिए। तो ऐसे टाइम में लोग क्या करते हैं, शेयर बेच देते हैं और फिर नए अकाउंट में खरीद लेते हैं। लेकिन उसमें दो दिक्कत होती है। पहला, ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं। दूसरा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लेकिन जो प्रोसेस मैं बताने वाला हूं उसमें आप ये दोनों दिक्कत से बच जाओगे, यानी टैक्सेस से बच जाओगे। तो यहां पर स्टेप 1 है, पुराने स्कूल दिनों वाला तरीका है, मतलब हम स्टेप 1 स्टेप 2 सब बताएंगे। तो सबसे पहला मेथड है फिजिकल डीआईएस स्लिप। डीआईएस स्लिप मतलब डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। ये एक मैनुअल प्रोसेस है जहां आपको अपने ब्रोकर से एक फॉर्म लेना होता है जिसमें लिखना होता है आपके अकाउंट का नाम, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी और जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है उसका डिटेल। आप फॉर्म भरकर ब्रोकर को देते हो, वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर देता है। लेकिन अगर आप दोनों अकाउंट एक ही डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल टू सीडीएसएल में रखते हो तो प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है, और वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, गूगल पे टाइप करना है सीडीएसएल, और सीडीएसएल की वेबसाइट पर हमें जाना है और वहां पर सीडीएसएल ईजीएस्ट लॉगिन है, पहला लिंक खुलेगा, क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन टू ईजीएस्ट स्क्रीन दिखेगी, लेकिन अभी आपका अकाउंट बना नहीं है। तो नीचे लिखा है टू रजिस्टर फॉर ईजीएस्ट, उस पर क्लिक करिए। यहां आपसे मांगी जाएगी आपकी डीमेट डिटेल, डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी। डोंट वरी, ये दोनों डिटेल आपको मिलेगी आपके ब्रोकर के प्रोफाइल सेक्शन में। एग्जांपल के लिए जीरोधा में आपका 16 डिजिट नंबर दिखेगा, जिसमें पहले 8 डिजिट डीपीआईडी होती है और नेक्स्ट 8 डिजिट क्लाइंट आईडी होती है। और उस नंबर को कॉपी पेस्ट करके टिक मार्क करो और कंटिन्यू का बटन दबा दो। अब आता है ओटीपी और अकाउंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब सीडीएसएल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को फिल करके कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपसे यूजर नेम क्रिएट करने को कहा जाएगा। कोई भी इजी यूजर नेम डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए मुकुल इन्वेस्ट या माई CDSL। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए, आंसर लिखिए और ट्रस्टेड अकाउंट पिन ऑप्शन पे ट्रिक कीजिए और सबमिट का बटन दबाइए। और रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट चली गई आपके ब्रोकर के पास ऑथेंटिकेशन के लिए। ये प्रोसेस में मोटा मोटा 6 घंटे से 1 दिन तक लगते हैं, और वर्किंग डेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। फिर क्या होता है, जब ब्रोकर अप्रूव कर देगा तो आपको ईमेल आएगा। कहां से आएगा, cdselindia.co.in से, जिसमें लिखा होगा रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। उस ईमेल में आपको टेम्पररी पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड से आप सीडीएसएल के पोर्टल में लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करते ही ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और सिस्टम आपसे नया पासवर्ड सेट करने को बोलेगा। न्यू पासवर्ड सेट कर लीजिए, सिंपल और सिक्योर दोनों हो गया। अब आपको एक और जरूरी सेटअप करना है, ट्रांजैक्शन पिन सेट करना है। होम पेज में जाइए, मिसलेनियस में जाइए, रीसेट पिन में जाइए। आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर दीजिए और सबमिट करिए। बस आपको ईमेल पे ट्रांजैक्शन पिन मिल जाएगा। ये पिन फ्यूचर में शेयर ट्रांसफर के वक्त काम आएगा।
तो इससे आप सेफ जगह नोट कर लीजिए। अब आपको बताना है कि आप शेयर किस अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। तो CDSL डैशबोर्ड पे जाइए, मिसलेनियस में जाइए, वहां से एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में जाइए और ऐड ट्रस्टेड अकाउंट पे क्लिक करिए और जिसके अकाउंट में ट्रांसफर करना हो उसका BOID यानी 16 डिजिट डीमेट नंबर डालिए, सबमिट करिए। अब स्टेटस दिखेगा पेंडिंग फॉर ऑथेंटिकेशन। अब फिर BO लिंकिंग सेटअप पे बायर BOID और पेन डालिए और सबमिट का बटन दबाइए। आपके मेल पर एक ऑफिशियल लिंक आएगा cdslindia.co.in से। उस लिंक पे क्लिक करके पेन प्लस BOID डालिए, OTP वेरीफाई कीजिए और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आता है स्टेप नंबर 7, शेयर ट्रांसफर करना। अब फाइनली हम आ गए हैं मेन पार्ट पे, एक्चुअल ट्रांसफर कैसे करना है। तो गो टू ट्रांजेक्शन, फिर सेटअप, तो काउंटर BOID में सेलेक्ट करिए वो अकाउंट जिसमें शेयर भेजने हैं। एग्जीक्यूशन डेट सेलेक्ट करिए, अगर मार्केट क्लोज होने के बाद कर रहे हो तो नेक्स्ट वर्किंग डेज चूज करिए। एंटिटी आइडेंटिफायर में सिलेक्ट करिए NA। अब क्लिक करिए ऐड ISN IN पर। ISN IN बेसिकली हर शेयर का यूनिक कोड होता है। आपके पोर्टफोलियो में जितना भी शेयर या ETF है वो लिस्ट यहाँ दिख रही होगी। जो शेयर ट्रांसफर करना है वो सिलेक्ट कीजिए और क्वांटिटी लिखिए और रिलेशन चूज कीजिए, जैसे सेल्फ ट्रांसफर या गिफ्ट टू मदर। अगर एक साथ मल्टीपल शेयर ट्रांसफर करने हैं तो फिर से प्लस पे क्लिक करके और ऐड कर लीजिए। फाइनल कंफर्मेशन आता है तो सब सबमिट करने के बाद क्लिक करो वेरीफाई पे, कमिट पे। तो CDSL OTP भेजेगा आपके मोबाइल और ईमेल पे। OTP डालिए, सिस्टम मांगेगा ट्रांजैक्शन पिन जो हमने पहले रीसेट किया था। पिन डालने के बाद आपको कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी, ट्रांजैक्शन ID, स्टेटस ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली, विद इन 1 to 2 वर्किंग डेज शेयर आपके नए डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको हिडन टिप्स दे देता हूँ। जैसे आपके दिमाग में आए BOID क्या है, तो आपका 16 डिजिट डीमेट नंबर है। फर्स्ट 8 DPID हो गया, नेक्स्ट 8 क्लाइंट ID हो गया। दूसरा आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या म्यूचुअल फंड भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो यस, ETF, गिल्ट फंड, SGB सब ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तीसरा, ब्रोकर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं तो सिंपल उनको एक मेल लिखिए, प्लीज़ ऑथेंटिकेट माई CDSL ट्रस्टेड अकाउंट फॉर शेयर ट्रांसफ़र। वो लीगली इसको करेंगे और हेल्प करेंगे, ठीक है ना। आपका अगला सवाल हो सकता है चार्जेस क्या लगेंगे, तो पर स्क्रिप्ट 29 रुपये के करीब चार्ज लगते हैं इंक्लूडिंग GST, चाहे आपके पास एक शेयर हो या 1000 हो। अब आपका सवाल हो सकता है एवरेज बाई प्राइस क्या होगा, तो ट्रांसफ़र होने के बाद एवरेज बाई प्राइस 0 होगा। पुराने बाइंग प्राइस को आपको नोट करके रखना होगा फ्यूचर टैक्स प्लानिंग के लिए, यानी टैक्स फाइलिंग में काम आएगा। तो बस दोस्तों इतना ही सिंपल है पूरा प्रोसेस। एक बार सेटअप हो गया तो फ्यूचर में 5 मिनट में ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि पहली बार ना लंबा प्रोसेस था, हर बार तो ऐसा प्रोसेस होगा नहीं, तो पहली बार का है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबके साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट में लिखिए किस ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट है, और आप हमारे साथ डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और प्यार मोहब्बत दे सकते हैं। थैंक यू।